हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को फिर एक न्यू स्टोरी सुनाएगी। आज की स्टोरी का क्या नाम है बताइए, जानते हैं आप लोग? आज की स्टोरी का नाम है राजकुमारी और चांद खिलौना की कहानी। राजकुमारी और चांद खिलौना की कहानी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चांद खिलौना मीन्स मून। तो किसी राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा जो है बहुत काइंड था और बहुत दूसरों की हेल्प करता था। उसके एक बेटी थी, एक डॉटर उसकी क्या थी? एक डॉटर थी। जो डॉटर उसकी बहुत प्रेटी थी, बहुत प्रेटी थी। वो अपनी डॉटर को बहुत प्यार करता था और उसकी हर एम्बिशंस को पूरा करता था। एक बार की बात है, उसकी बेटी ने राजा साहब से कहा, मीन्स अपने फादर से, पिताजी से, कि मुझे चांद चाहिए। चांद मीन्स मून। सो मुझे वो आप ला करके दीजिए, मैं मून से प्ले करूंगी। अब राजा जी बहुत सोच में पड़ गए। कहे, मैं मून कहां से ला के दूं? मून तो स्काई में रहता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसकी बेटी जो है, राजा जी की बेटी, बहुत जिद करने लगी। मुझे मून चाहिए, मुझे मून चाहिए, मुझे मून दीजिए महाराजा, मुझे मून दीजिए। बहुत जिद करने लगी। तो महाराजा बहुत परेशान हो गए। कहे, मैं मून कहाँ से ले आऊं? उसने कहा, नहीं, मुझे मून चाहिए। और उसकी इस जिद ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो खाना भी नहीं खाती थी, कुछ भी, नाश्ता भी, ब्रेकफास्ट भी नहीं करती थी। तो बहुत वो दुबली पतली हो गई थी, एकदम लिन एंड थिन, और बहुत वीक हो गई थी। अब राजा जी को बहुत चिंता हुई कि अरे, मेरी बेटी तो डे बाय डे बहुत वीक होती जा रही है, अब मैं क्या करूं? राजा जी ने अपने महल के सारे सेक्रेटरियों को और कोर्टियर्स को, मीन्स मंत्री को, मंत्री मीन्स सेक्रेटरी, और कोर्टियर्स मीन दरबारी, जितने कोर्टियर्स थे और सेक्रेटरीज थे, उन सबको बुलाया और कहा कि मुझे चांद चाहिए, चंद्रमा, मून चाहिए मेरी बेटी को। सब लोग मून लेके आओ, जाओ। अब सारे कोर्टियर्स और सेक्रेटरी बहुत चिंता में पड़े कि राजा जी को हो क्या क्या गया है। वो कह रहे हैं मून लेके आओ, मून कैसे आएगा? सबने एक साथ कहा, महाराज, मून तो स्काई में रहता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग मून नहीं ला सकते हैं। महाराज बोले, नहीं, मुझे मून चाहिए, आप मून लेके आइए, चंदा मामा को लेके आइए। सारे लोग सोच में पड़ गए। तब महाराज ने कहा, पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में आप अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि जो भी मून लाएगा उसको खूब ढेर सारा हीरा, मोती, जवाहरात, खूब मनी, खूब ढेर सारी मनी दी जाएगी। तो ये अनाउंसमेंट जो है, एक बहुत बड़ा उस स्टेट का बिजनेसमैन था, उसने भी सुना और वो महाराज के पास आया। बोला, महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं मून ले आऊंगा, आपकी बेटी को दूंगा। महाराज बोले कि अगर तुम नहीं लाए तो? बोला, महाराज, मैं ले आऊंगा। तो महाराज जो है उसको कह दिए कि ठीक है, जाओ, कल सुबह मून चाहिए मुझे। कहा, जाने से पहले बिजनेसमैन ने कहा, जो व्यापारी था, उसने बोला कि जाने से पहले राजा जी, मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूं। राजा जी बोले कि ठीक है, तुम मिल लो। राजा जी अपनी बेटी के पास ले गए। तो उस बिजनेसमैन ने, व्यापारी ने,
प्रिंसेस से पूछा, राजकुमारी से पूछा कि मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस। क्या आप मुझे उसका आंसर देंगी? राजकुमारी बोली, यस, मैं दूंगी उसका आंसर, आप पूछिए। व्यापारी ने बोला, बिजनेसमैन ने कहा कि ये बताइए आपको कितना बड़ा चांद चाहिए, कितना बड़ा मून चाहिए? तो प्रिंसेस बोली कि जितना बड़ा मेरे थंब में ये नेल है, जितना बड़ा नेल है इतना बड़ा ही मुझे मून चाहिए। तो बोले क्यों? तो प्रिंसेस बोली कि इसलिए कि जब मैं अपने विंडो के पास खड़ी होती हूँ और स्काई में मैं मून को देखती हूँ, तो मून, जब मैं थंब ऐसे करती हूँ तो ये थंब के पीछे जो है वो मून छुप जाता है। इसलिए मुझे पता चला कि जितना बड़ा मेरा थंब है उसके में जो नेल है, इसी नेल के बराबर मेरा मून का जो है वो शेप है, इतना बड़ा ही मून होता है। बिजनेसमैन बोला, वो बहुत अच्छा, ठीक है, मैं इतना ही बड़ा मून दूंगा। तो बिजनेसमैन ने ये कहा कि आपको पेड़ कितना बड़ा चाहिए, पेड़ कितना बड़ा दिखाई देता है? तो बोली कि पेड़ मुझे, जब मैं अपने विंडो से देखती हूं तो मुझे उस पेड़ के, एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के पीछे छिप जाता है और मुझे उतना बड़ा ही जो है वो ट्री भी चाहिए। बिजनेसमैन ने कहा, ठीक है, मैं कल मॉर्निंग लाके आपको दूंगा। तो जो व्यापारी था, वो व्यापारी जो है राजकुमारी से पूछता है कि मुझे एक बात ये बताइए कि चांद की जो ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? जो मून है, मून की हाइट कितनी है? तो जो प्रिंसेस थी वो गई, विंडो को ओपन किया, बाहर उसने एक बहुत बड़ा सा ट्री था, उस ट्री को दिखाया, ऐसे सुंदर सा ट्री था। वो ट्री को दिखाया कि देखिए वो जो ट्री है सामने, जितना ऊंचा ट्री है उसी ट्री के ऊपर ही मुझे वो मून दिखाई देता है, तो वही जो है मून की हाइट है। बिजनेसमैन बोला, ओके। बोला दूसरा, सेकंड क्वेश्चन कि मून का कलर क्या है, किस कलर का मून होता है? तो प्रिंसेस बोली, मून जो है वो सिल्वर कलर का होता है, और सिल्वर, वाइट ही सिल्वर होता है और बहुत प्यारा लगता है। अब बिजनेसमैन को उसका आंसर मिल गया, वो राजा के पास चला गया और राजा साहब को जाकर के पूरी बात बता दी और कहा कि मैं कल सुबह आपको मून ला करके, चंद्रमा दे दूंगा। राजा जी बोले कि ठीक है। सुबह आया वो व्यापारी, बिजनेसमैन, और उसने मून ला करके प्रिंसेस को दे दिया। प्रिंसेस ने सिल्वर का छोटा सा मून देख करके बहुत खुश हुई, कही वाओ, ये तो रियल मून से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो बहुत हैप्पी हूं, और वो सिल्वर के मून से प्ले करने लगी। फिर राजा साहब को एक चिंता और सताई कि जब रात हो जाएगी और राजकुमारी विंडो खोलेगी और वहां पे दूसरा मून देखेगी, तो वो सोचेगी कि ये कहां से है और वहां पे क्या है। तो राजा जी ने ये बात जो है वो ऐसे बहुत चिंता में पड़ गए वो। तो उन्होंने जो है फिर बिजनेसमैन को ये बात बताई। तो बिजनेसमैन ने कहा, कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं बताता हूं। और वो जो है गए प्रिंसेस के रूम में। तो प्रिंसेस से बात करना चाहा बिजनेसमैन ने, जो व्यापारी था उसने बात करना चाहा और राजा जी से परमिशन मांगी। राजा जी ने परमिशन
दे दे। बिजनेसमैन ने पूछा, जो व्यापारी था, बिजनेसमैन था, उसने प्रिंसेस से क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए, जब ये टीथ है, टीथ टूट जाता है तो क्या होता है? तो प्रिंसेस बहुत क्यूट और इनोसेंट थी। प्रिंसेस ने कहा, जब टीथ टूट जाता है तो वहां पे दूसरा टीथ आ जाता है। बिजनेसमैन को उसका आंसर मिल गया। वो तुरंत गया और विंडो को, प्रिंसेस के रूम की विंडो को खोल दिया नाइट में और बोला, ये देखो, उसी तरह मैं वो जो ट्री था उस पर से, ट्री पर से मैं मून तोड़ करके लाया हूं और ये मून है आपका, ये प्यारा सा मून है। और वहां पे दूसरा मून निकल आया। प्रिंसेस तो वो सिल्वर वाला मून देख करके बहुत हैप्पी थी। वो बहुत हैप्पी हुई, क्लब क्लैपिंग करने लगी, क्लैप 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 क्लैप, और जंप कर करके खूब प्ले करने लगी और खूब हैप्पी हुई। राजा जी ये देख करके बहुत खुश हुए और जो बिजनेसमैन व्यापारी था उसकी इंटेलिजेंसी को देख करके वो बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। इस तरह उन्होंने उनकी प्रिंसेस को हैप्पी कर दिया बिजनेसमैन ने। तो राजा जी ने उसको खूब सारा धन दौलत, ज्वेलरी, मनी, सब कुछ दे करके उसको जो है खुश किया और कहा, आप अपने घर जा सकते हैं। तो व्यापारी जो है बहुत खुश हुआ और सब कुछ धन दौलत लेकर के वो अपने घर को लौट आया। तो बच्चों, इस तरह प्रिंसेस को मून बहुत पसंद था। वो मून से प्ले करना चाहती थी। उसको बिजनेसमैन की इंटेलिजेंस से मून मिल गया और वो मून से डेली प्ले करती थी। विंडो के पास जाती और जो उसको मून दिया था बिजनेसमैन ने, वो सिल्वर वाले मून से प्ले करती और विंडो के बाहर जो ट्री के ऊपर मून था उसको भी देखती रहती और खूब खुश होती। तो राजा जी अपनी बेटी को देख करके बहुत खुश हुए और उनकी बेटी खाना भी खाने लगी, खूब हेल्दी वेल्दी हो गई और अपने डैडी का कहना भी मानने लगी राजा साहब का, और सब लोग हैप्पी हो गए। तो ये थी एक स्टोरी राजकुमारी और मून की। तो आप लोगों को मून और राजकुमारी की स्टोरी कैसी लगी? हम लोगों को भी मून बहुत पसंद है, स्टार अच्छा लगता है, सन अच्छा लगता है। सब कहाँ शाइन करते हैं? स्काई में। तो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट स्टोरी। दादी फिर आएगी आप लोगों को एक न्यू स्टोरी लेकर के। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ओके, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। लेकिन जाते जाते इस स्टोरी से क्या हमको सीख मिलती है कि कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो उसके सामने हमको छोटा सा सॉल्यूशन भी मिल जाता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। और जब हम हैप्पी हो जाते हैं तो खुश हो करके अच्छे से अच्छा काम भी और अच्छा कर लेते हैं। इस तरह से जो है, जिस तरह राजकुमारी खूब खुश हो गई और राजकुमार भी खूब खुश हो गए थे, महाराजा भी खूब खुश थे और उन्होंने ढेर सारा पैसा सबको दिया, खूब एंजॉय किया, पार्टी किया। तो इस तरह से हमको जो है वो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। और छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स की, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी छोटे से छोटा सॉल्यूशन भी सॉल्व कर देता है। तो आज के लिए इतना बच्चों। ओके, गुड बाय, लव यू।